हेलो स्टूडेंट्स और बीकॉम सेकेंड ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हमारा टॉपिक है नंबर 5 शोइंग वैल्यूएशन ऑफ WIP एट प्राइम कॉस्ट। ये वर्क इन प्रोग्रेस WIP को बोलते हैं। चालू कार्य का मूल्यांकन मूल लागत पर दिखाते हुए इसमें सुनिए। सामान्यतः चालू कार्य का मूल्यांकन कारखाना लागत पर दिखाया जाता है। यदि इसका मूल्यांकन मूल लागत प्राइम कॉस्ट पर करना है तो यह निम्न प्रकार किया जाएगा। इसमें सुनिए, यह है आपका क्वेश्चन। एक्स कूल एयर लिमिटेड आर मैन्युफैक्चरिंग रूम कूलर्स एंड द फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स फैक्ट्री ऑपरेशंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। यानी कि एक्स कूल एयर लिमिटेड रूम कूलरों का निर्माण कर रहे हैं तथा निम्नलिखित विवरण 31 दिसंबर 2010 को समाप्त वर्ष की कारखाना क्रियाओं के संबंध में दिया जाता है। आगे सुनिए, ये दे रखा है वर्क इन प्रोसेस 1 जनवरी 2010, यानी कि क्रियात्मक कार्य 1 जनवरी 2010 को डैश। सबसे पहले दे रखा है एट प्राइम कॉस्ट, यानी कि मूल लागत पर, ये रुपीज़ पहले दे रखा है जी एट प्राइम कॉस्ट यानी कि 25,500। और फिर दे रखा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस निर्माण व्यय यानी कि 7,500। 25,500 और 7,500 को प्लस कर लेंगे यानी कि 33,000 33,000। फिर वर्क इन प्रोसेस 31 दिसंबर 2010, क्रियात्मक कार्य 31 दिसंबर 2010 को एट प्राइम कॉस्ट यानी कि मूल लागत पर, यह है आपका 22,500। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यानी कि निर्माण व्यय, यह है आपका 4,500। इसको हम जोड़ के 27,000 यहाँ पे रख देंगे। फिर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स 1 जनवरी 2010, तो इसको बोलेंगे कच्ची सामग्री का स्टॉक 1 जनवरी 2010 को 1,12,500। फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, कच्ची सामग्री का क्रय यानी कि 2,38,500। फिर डायरेक्ट लेबर है आपका 85,500 प्रत्यक्ष श्रम। फिर उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यानी कि निर्माण व्यय, ये है आपका 42,000। फिर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑन 31 दिसंबर 2010, यानी कि कच्ची सामग्री का स्टॉक 31 दिसंबर 2010 को दे रखा है 1,02,000। आगे पढ़िए। ऑन द बेसिस ऑफ the above data, prepare a statement showing the cost of production. Also indicate separately the amount of manufacturing expenses which enter into cost of production. उपयुक्त सूचना के आधार पर उत्पादन परिव्यय दिखाते हुए विवरण पत्र तैयार कीजिए। अलग से निर्माण व्ययों की राशि भी बताइए जो कि उत्पादन लागत में गिनी गई है। अब सुनिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे शोइंग द वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट एक्स कूल एयर लिमिटेड। फिर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। इसमें सुनिए, ये पहला कॉलम पर्टिकुलर, फिर रुपीज़। सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स 1/1/2010 को 1,12,500। उसमें दे रखा था एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स यानी कि कच्ची सामग्री का क्रय, ये दे रखा है 2,38,500। फिर उसके बाद इसको ऐड कर देंगे 5 और 5 10 का 0, 3 और 8 11 का 1 1 और 1 2 और 3 5 1 और 2 3 3,51,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स 31 दिसंबर 2010,
जो क्लोजिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल्स का 31 दिसंबर को वो है 1,02,000। इसमें से इसको लेस कर देंगे 0 0 0, 11 में से 2 गया 9, 4, 3 में से 1 गया 2, 2,49,000 ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। उसके बाद डायरेक्ट लेबर है आपका 85,500। अब इनको प्लस कर देंगे 5, 9 और 5 14 का 4, 1 और 4 5 और 8 13, 1 और 2 3, 3,34,500। अब इसमें ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस 1/1/2010 एट प्राइम कॉस्ट यानी कि 25,500। इसमें ये इनको ऐड कर देंगे 5 और 5 10 का 0, 1 और 4 5 और 5 10 का 0, 1 और 3 4 और 2 6 3, 3,60,000। फिर इसमें लेस करेंगे वर्क इन प्रोसेस 31 दिसंबर 2010 एट प्राइम कॉस्ट यानी कि 22,500। 5 2 10 में लेस करेंगे तो 10 में से 5 के 5, 9 में से 2 के 7, 5 में से 2 के 3 और 3, 3,37,500 ये आ गई हमारी प्राइम कॉस्ट। इसके बाद हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमारे थे 42,000 रुपये। 42,000 रुपये थे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। फिर ऐड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन WIP ऑन 1/1/2010 को 7,500 इसमें ऐड कर देंगे 5 2 और 7 9 4, 49,500। फिर लेस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन WIP ऑन 31 दिसंबर 2010 तो इसमें 4,500 लेस कर देंगे 5 में से 5 गया 0, 9 में से 4 गया 5, 4, 45,000। अब इसमें से हम इसको ऐड कर देंगे 5 7 और 5 12, 4 और 4 8 3, 3,82,500 ये हमारी वर्क कॉस्ट आ गई। ठीक है। अब नंबर 6 ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगला हेडिंग है नंबर 6, व्हेन इक्विवेलेंस ऑफ वन प्रोडक्ट टू अदर्स इज गिवन टू फाइंड आउट ओवरहेड। जब वस्तुओं की तुल्यता दी गई हो और उपरिव्यय ज्ञात करने हो तो उसके लिए देखेंगे एग्जाम्पल। क्वेश्चन सुनिए, ये वाला क्वेश्चन है। मैसर्स हिंदुस्तान ट्रेडर्स मैन्युफैक्चर्स 3 टाइप्स ऑफ फैंस, टेबल फैन, सीलिंग फैन एंड कूलर। द मटेरियल्स एंड वेजेस कॉस्ट आर एज अंडर। ये मटेरियल्स दे रखे हैं ये और ये वेजेस का दे रखा है, इनमें रुपीज़। सबसे पहले टेबल फैन है हमारा मटेरियल्स में 60 रुपीज़, वेजेस में 80 रुपीज़। सीलिंग फैन में 100 रुपीज़ और वेजेस में 100 रुपीज़। कूलर 900 रुपीज़ मटेरियल में, वेजेस में 250 रुपीज़। आगे सुनिए। His total factory overheads for the month of August 2010 was 1 lakh rupees. You are asked to determine the factory cost of each type of fan, assuming that one ceiling fan is equivalent to 2 table fans and 1 cooler is equivalent to 5 table fans. For the purpose of overheads allocation, the production in the month of August 2010 was 1,000 table fans, 500 ceiling fans and 100 coolers. उनका कुल कारखाना उपरिव्यय अगस्त 2010 में 1 लाख रुपये था। प्रत्येक प्रकार के पंखे की कारखाना लागत बताइए, यह मानते हुए कि कारखाना उपरिव्यय के आवंटन हेतु एक सीलिंग पंखा 2 टेबल पंखों के बराबर तथा एक कूलर 5 टेबल पंखों के बराबर है। अगस्त 2010 में उत्पादन की मात्रा 1000 टेबल पंखा, 500 सीलिंग पंखा तथा 100 कूलर थी। देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ डिविडेंड रेशो ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, कारखाना उपरिव्यय का अभिभाजन अनुपात 1 सीलिंग फैन इक्वल 2 टेबल फैंस, इसलिए
500 सीलिंग फैंस बराबर 2 इंटू 500, जब एक सीलिंग फैन बराबर 2 टेबल फैन के बराबर है तो 2 इंटू 500, 2 5 जो 10, 1000 टेबल फैंस। फिर 1 कूलर इजिकल टू 5 टेबल फैंस, और 100 कूलर बराबर 5 इंटू 100 इजिकल टू 500 टेबल फैंस। सो रेशो इस प्रकार अनुपात है, टेबल फैंस 1000, सीलिंग फैंस है 1000 और कूलर्स 500। तो वो 2 0 सबके कम कर दिए। इसमें 5 2 जो 10, 5 2 जो 10, 5 1 जो 5, 2:1 के अनुपात में हम निकालेंगे। देखिए अब सबसे पहले इसकी कॉस्ट शीट बनाएंगे। कॉस्ट शीट में सबसे पहले पर्टिकुलर, फिर टेबल फैन, सीलिंग फैन, कूलर, 3 कॉलम बना लेंगे। 3 में भी 2 कॉलम, पहले टोटल, फिर पर फैन, टोटल पर फैन, फिर टोटल पर कूलर। तो कूलर का है इसलिए। मटेरियल्स में सबसे पहले रुपीज़ टोटल में इसमें देखेंगे। टेबल फैन में 60,000, इसमें सीलिंग फैन में 50,000, कूलर में 90,000। इसके यहाँ पे 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 60, यहाँ पे 500 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 से 2 0 कम होगा, 5 1 5, 2 0 100। इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 900। फिर हमारा वेजेस ऊपर हमारा दे रखा है क्वेश्चन में, वेजेस के निकालेंगे 80,000, ठीक है। फिर 50,000 तो कि दे रखा है ना, ये टेबल फैन 80, सीलिंग फैन 100 और कूलर 250। यहाँ पे 80,000, फिर यहाँ पे 50,000 और यहाँ पे 25,000। यहाँ पे इसको इससे डिवाइड कर देंगे 80,000 को 1000 से, 80 यहाँ पे 100 हो जाएगा और यहाँ पे 250 जिसके यूनिट हो गए। अब इसको हम ऐड कर देंगे 1,40,000, यहाँ 1 लाख या 1,15,000। इसको ऐड करेंगे 140, 200, 1,150। अब फैक्ट्री ओवरहेड को 2:1 के अनुपात में रेशो में करेंगे। यहाँ 40,000, 20,000, 40, 80 और 200, इन सबको प्लस कर देंगे। 1,80,000, 180, 1,40,000, 280, 1,35,000 और 1,350। ये हमारे आ गई फैक्ट्री कॉस्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।